प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना का पाठ 4 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 3 कवर कर चुके हैं। तो आइए आज हम देखते हैं भाग 4, जिसमें हम देखेंगे 19वीं शताब्दी। इसका मतलब 1815 से 1914 तक के समय में क्या घटनाएं घटित हुई। तो पहला पॉइंट है, 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। इस दौरान सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, व्यापार का आदान प्रदान। दूसरा, श्रम का आदान प्रदान। तीसरा, पूंजी का आदान प्रदान। ये तो बातें थीं 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच। अब आगे देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलना। पारंपरिक तौर पर ऐसा देखा गया है कि हर देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है, लेकिन यूरोप में भोजन के लिए आत्मनिर्भर होने का मतलब था लोगों के लिए कम गुणवत्ता का भोजन मिलना। अगला पॉइंट है, 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण भोजन की मांग में तेज़ी से वृद्धि हुई। सरकार को जमींदारों के दबाव के कारण मक्के के आयात पर नियंत्रण लगाना पड़ा। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन में भोजन की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि कॉर्न समाप्त किया जाए। अब आइए देखते हैं कॉर्न लॉ क्या था, अर्थात जो मक्के के लिए कानून बनाया गया था वो क्या था। तो इसका आंसर इस प्रकार से है। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में पारित एक कानून था जो विदेशों से आने वाले अनाज से आशय है गेहूँ, मक्का आदि पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन के किसानों को विदेशी सस्ते अनाज से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े और उन्हें लाभ
मिलता रहे। यदि सरल शब्दों में देखा जाए तो कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ एक ब्रिटिश कानून था। इस कानून के तहत विदेशी अनाज को इंग्लैंड में लाने पर भारी टैक्स लगाया गया। इससे इंग्लैंड के किसान अपने अनाज को महंगे दामों पर बेच सकते थे, लेकिन आम जनता को अनाज महंगा खरीदना पड़ता था, जिससे उन्हें नुकसान होता था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पार्ट 4 को कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।